हाय नमस्ते गुड मॉर्निंग ऑल। मैं हूँ मयूरेश कदम और इस वीडियो में मैं आपको पूरी जीटीई के प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगा। सो बिफोर एक्सप्लेनिंग यू द ओवरऑल जीटीई प्रोसेस, मैं आपको टोटल दो सिनेरियोज बताऊँगा। पहला सिनेरियो ऐसा है कि आप आपके प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स किसी भी यूनिवर्सिटी को भेजते हो और तुरंत आपको एक कंडीशनल ऑफ़र आता है और उस कंडीशनल ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के बाद देन यू स्टार्ट योर जीटीई प्रोसेस। सेकेंड सिनेरियो ऐसा होता है जहाँ पे यूनिवर्सिटी आप जब आप यूनिवर्सिटी को आपके डॉक्यूमेंट्स भेजोगे उसके बाद तुरंत आपका जीटी प्रोसेस स्टार्ट होगा। कंडीशनल ऑफ़र वो आपको बाद में भेजेंगे। सो मेरा सिनेरियो सेकंड था। मैं RMIT यूनिवर्सिटी को जब अप्लाई किया था मेरे डॉक्यूमेंट्स, तो अराउंड 3 वीक्स के बाद ही मुझे एक मेल आया था उनका कि वी नीड further documents for processing your application, and that was my initial phase of this GTE. So GTE में बेसिकली क्या होता है, वो आपसे आपका एक SOP मांगेंगे। तो मैंने क्या किया था, एक सादे मतलब सिंपल वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल में मैंने उन्हें मेरा SOP बना के भेज दिया था। अब बेसिकली SOP क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है कि भैया आप आ क्यों रहे हो इस कंट्री में, या इस पर्टिकुलर कोर्स को ही आप क्यों कर रहे हो, या ये कोर्स सीखने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा आपके होम कंट्री में, या आपके फंड्स कितने होते हैं। ये सब हमें बेसिकली उस SOP में मेंशन करना होता है। तो मैंने जब मेरा SOP उन्हें बना के भेजा, तो आफ्टर दैट आई वाज एक्चुअली एंटिसिपेटिंग GT इंटरव्यू, बिकॉज़ मैंने नेट पे काफ़ी सारे वीडियोस देखे थे जहाँ पे लोगों को अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से GT के लिए इंटरव्यूज़ हो रहे थे। सो आई वाज क्वाइट मतलब शॉक्ड कि मुझे ऐसे क्यों नहीं हो रहा है और ये मुझे सिर्फ मेल पे क्यों कर रहे हैं। आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एम दैट रेयरेस्ट केस, बट मतलब ठीक है मतलब। सो मेरा सारा काम अभी तक तो मेल पे ही हुआ है, मेरा ऐसे इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं हुआ था GT के लिए। तो हाँ, जब भी मैंने मेरा GT भेजा उन्हें, सॉरी SOP भेजा, तो फिर उनका कुछ 3 से 5 दिन में एक मेल आता है स्टेटिंग कि थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग अस विथ योर SOP, एंड वी फर्दर वांट सम मोर एडिशनल डिटेल्स। और उन्होंने साथ में ही उनका एक SSVF फ्रेमवर्क होता है, वो उस मेल में अटैच करके भेजा था। तो उस SSVF फ्रेमवर्क में बेसिकली फिर जो भी मैंने SOP में लिखा था, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करके उन्हें मैंने वापस भेजा। तो यार मेरा ऐसे होता था कि जब उनका मतलब पहली बार जब मैंने SSVF भेजा, तो अब उसमें एक 11 सेक्शंस थे। तो उस 11 सेक्शंस में इंट्रोडक्शन फर्स्ट था, फिर योर पर्सनल लाइफ, फिर योर फैमिली बैकग्राउंड, देन आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका स्कूलिंग एजुकेशन, वाई दिस पर्टिकुलर कोर्स, वाई दिस कंट्री, वाई नॉट द अदर कंट्री। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो वो सारों को मैं 1 बाय 1 आंसर करके उन्हें एक SSVF फॉर्मेट में ही भेजा करता था। अब मेरा ऐसे होता था कि मान के चलो अगर मैं 7 दिसंबर को उन्हें एक मेल करता हूँ मेरा SSVF का, तो कुछ एक हफ्ते में ही उनका तुरंत एक मेल आता था कि वी नीड सम मोर डिटेल्स। तो फिर वो सेक्शन पे क्लैरिफिकेशन मांगते थे वो कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि चलो आगे बॉस तूने तो मास्टर्स कर लिया है, सो वाई एग्जैक्टली यू आर ऑप्टिंग फॉर डबल मास्टर्स। हालांकि मैंने उस सवाल का उन्हें जवाब तो दे दिया था, बट दे वर डिगिंग मोर डीप, थोड़ा और मतलब सॉरी कुछ गलत बोल दिया मैंने। तो हाँ, तो ऐसे है मतलब थोड़ा और वो गहराई में जाते हैं, आपसे और पूछेंगे। जब तक उन्हें सेटिस्फैक्शन पूरा नहीं होगा तब तक दे वोंट प्रोसेस यू फर्दर। तो वो वही बात पे अड़े रहेंगे। तो मेरा ऐसे होते 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 फाइनली ऑन 10 जैन मेरा GT का हो गया, और मुझे उनका कंडीशनल ऑफ़र आ गया। मतलब बाकी यूनिवर्सिटीज़ का तो मतलब काफ़ी तुरंत आ गया था, बट और जिनका आया था
कंडीशनल ऑफ़र उनके बाद उनकी जीटी होनी थी, बट आई वाज ऑलवेज नॉट इंटरेस्टेड टू ऑप्ट फॉर एनी ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज़। मेरे पास RMIT यूनिवर्सिटी में ही इंटरेस्टेड था, तो मुझे बहुत मतलब उम्मीदें थे उससे, क्योंकि मैंने 11 अक्टूबर से मेरा मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट किया था और 10 जनवरी को मुझे कंडीशनल ऑफ़र आया। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाँ मैं कहना भूल गया कि आप जब SOP लिखते हो तो आपके फाइनेंशियल रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं उसमें, कि हु इज़ फंडिंग यू, ऐसे क्वेश्चंस वगैरह, है ना। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि आप अगर आप लोन पे आ रहे हो तो आप आपका पहले ही सॉर्ट कर लो। अगर आपको कोई पेरेंट स्पॉन्सर कर रहा है देन तो इट्स मतलब स्ट्रेट अवे, मतलब हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है उसका अगर पेरेंट्स ही कर रहे हैं तो। बट अगर आप लोन लेके जा रहे हो तो फिर उसका बहुत बड़ा एक अलग से मैं उसका अगर वीडियो बनाऊंगा। हाँ यार, मतलब देख लो, अगर आप चाहते हो कि मैं इस एजुकेशन लोन के बारे में भी आपसे कुछ शेयर करूं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ एक रिप्लाई करिए। मैं आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट पार्ट। हाँ, तो यही थी बस GTE के प्रोसेस। और तो यार कुछ याद नहीं आ रहा, बिकॉज और फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स उन्हें, हाँ एक SOP लगेगा। अगर आप लोन करवा रहे हो तो आपका जो भी बैंक है उसका एक सैंक्शन लेटर लगेगा स्टेटिंग कि कितना लोन है आपका, एंड दैट लोन शुड कवर योर एजुकेशन एज वेल एज लिविंग एक्सपेंसेस एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। मतलब लिविंग एक्सपेंसेस फॉर 1 ईयर तो एटलीस्ट आप कवर कर लोगे, ऐसे तो यूनिवर्सिटी गाइज एक्सपेक्ट करते। तो ये डॉक्यूमेंट्स है और तो कुछ है नहीं, बस इतना ही था। और आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको मेरा SOP चाहिए तो आई विल ड्रॉप डाउन अ लिंक ऑफ माई SOP इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जस्ट कमेंट बिलो जिसको SOP में हेल्प होगी, तो वो बस एक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि SOP रिलेटेड हेल्प चाहिए। आई विल ड्रॉप माई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। See you again. Bye.